गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर 2018 जो पॉलिटिकल साइंस 2018 की रिक्रूटमेंट थी। उसमें पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। उसमें साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एक प्रकार से टेस्ट सीरीज है दोस्तों, और आपको एक टेस्ट का मानते हुए अपने मूल्यांकन करना है, आपको खुद का आकलन करना है। और तो ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 92 है, 92 है। तो दोस्तों हुआ क्या था, उस पेपर में 92 नंबर का एक क्वेश्चन था जो मैंने पेपर लिया था। तो 92 क्वेश्चन से अपन को स्टार्ट करना है दोस्तों, और ये 30 क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको खुद को आकलन करना आप कितने सही कर पाते हो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। शिक्षण के संबंध में निम्न से कौन सा क्रम सही है? बताइए, शिक्षण के संबंध में निम्न से कौन सा क्रम सही है दोस्तों? स्मरण करना, बोधगम्य करना, चिंतन करना। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास बोधगम्य करना, स्मरण करना, चिंतन करना। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों चिंतन करना, स्मरण करना, बोधगम्य करना, या इनमें सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके पास स्मरण करना, बोधगम्य करना, चिंतन करना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्यों दोस्तों? ये शिक्षण के 3 स्रोत हैं दोस्तों। स्मरण करना की बात करें तो स्मरण में क्या होता है दोस्तों? ये स्मरण करना ये स्तर दिया था आपके हर्बर्ट ने। किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया दोस्तों, हर्बर्ट ने दिया था। बोधगम्य की बात करें तो दोस्तों ये मॉरिसन ने दिया था। किसने दिया था? मॉरिसन ने। और दोस्तों चिंतन की बात करें तो चिंतन दिया था आपके हंट ने। किसने दिया दोस्तों? हंट ने दिया था। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन। एक अच्छे शिक्षण के क्या गुण होते हैं? एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर है 1 आपके पास है शिक्षक की योग्यता। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास योग्यता एवं शिक्षण कुशलता। ऑप्शन नंबर 3 आपके दोस्तों शिक्षण कुशलता में उपलब्धियां। और ऑप्शन नंबर 4 आपके पास योग्यता, शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियां। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर 4। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 94 क्वेश्चन है, शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या? शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो दोस्तों यहाँ सही नहीं है पूछ रहा है आपसे। क्या सही नहीं है? ओके, सही नहीं है। शिक्षण के संदर्भ में निम्न से कथन कौन सा सही नहीं है दोस्तों? ओके, तो दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर। यह सामाजिक प्रक्रिया होती है। ओके, यह सामाजिक प्रक्रिया है, यह सउद्देश्य प्रक्रिया है, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। देखो शिक्षण क्या होती है, शिक्षण उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो ये तो आपका सही है, आपको सही नहीं है बताना है। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी होती है दोस्तों, सही बात है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। त्रिध्रुवीय मतलब आप शिक्षण में क्या होते हैं, शिक्षण में शिक्षक होता है, बालक होता है, और उसका पाठ्य पुस्तक होती है। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष तीनों शामिल होते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये शिक्षा होती है ना, वो शिक्षा होती है सामाजिक प्रक्रिया। यहाँ शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा इसमें, मतलब सही नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु होता है? 95 क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु होता है? शिक्षक, शिक्षण, छात्र, पाठ्यचर्या। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा आंसर था आपके पास कि शिक्षण में क्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र बिंदु होता है आपका छात्र। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है? क्या शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों की प्राप्ति की जा सकती है दोस्तों? रेडियो, रेखाचित्र, प्रतिमान या भाषा प्रयोगशाला? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा प्रयोगशाला। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोगशाला के द्वारा आप ज्ञानात्मक, भावात्मक एक क्रियात्मक तीनों पक्षों का को प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 97 क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2018 का स्कूल लेक्चर की विज्ञप्ति थी, उसी को पेपर को मैंने लिया दोस्तों। एक क्वेश्चन भी मैंने खुद की तरफ से ऐड नहीं किया है, जो पेपर में हूबहू क्वेश्चन थे मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है दोस्तों। तो आप अपना आकलन कर सकते हैं इस पेपर के द्वारा कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो 97 क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास। बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है। यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? किसकी बात कर रहा है दोस्तों? ये प्रेक्षण की बात कर रहा है। प्रेक्षण मतलब दूसरों को देखकर अनुकरण करना। और नैतिक, तो बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है। यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मनोवैश्लेषणिक सिद्धांत, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोल्बर का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखो दोस्तों, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर आंसर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्रेक्षण की बात कर रहा है। क्योंकि बालक को आप जिस प्रकार का अनुकरण कर देखता है, मतलब बड़ों को देखता है, तो उसी प्रकार का क्या करता है वो प्रेक्षण करता है, मतलब अपने अंदर वो प्रक्रिया डाल लेता है, फिर उसी के अनुसार वो क्या प्रतिक्रिया करता है दोस्तों, है ना। तो ये किस में था? तो देखो दोस्तों, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो आपका बांडुरा के द्वारा दिया गया था उसमें था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 98 क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके पास। मतलब किसके अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है? क्या दोस्तों, किसके अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है? इसमें खालिस्तान में सही नाम बताना आपको। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपके पास बेरोन, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास जैंडेन, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास एक्सन और ऑप्शन नंबर 4 आपके पास बांडुरा। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 बेरोन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था कौन सी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था कौन सी होती है दोस्तों, बताइए। देखो दोस्तों, पियाजे के अनुसार चार अवस्थाएं दी गई थी। पहला आपकी थी आपके पास दोस्तों समदिपेशीय अवस्था, दूसरी थी आपके पास प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी आपके पास दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी क्या थी दोस्तों आपके पास औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो उसमें एज की बात करें तो एज क्या थी? पहले तो 0 से 2 वर्ष थी, फिर 2 से 7 वर्ष थी, फिर 7 से 12 थी, फिर अंतिम संक्रिया थी दोस्तों जो औपचारिक संक्रिया थी वो 12 वर्ष के बाद थी। तो आपको इसका सही आंसर देना है दोस्तों 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 100 है ये पेपर के अनुसार। ओके, तो किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? किशोर के मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ की बात कराइए, तो उन्नत बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? शिक्षक, पाठ्यचर्या, विद्यालय अनुशासन या सभी की दोस्तों? आपका शिक्षक भी आएगा या पाठ्यचर्या भी आएगा या विद्यालय अनुशासन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4, क्या सभी की होती है। क्योंकि शिक्षक भी इसमें शामिल होता है। पाठ्यचर्या बालक के मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है दोस्तों,
और विद्यालय अनुशासन तो है ही। अगर विद्यालय में आपको चरित्र का अच्छा विकास हो रहा तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य क्या होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा होगा। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रवृत्ति है? बाल अपराध न्यायालय, पुनर्वास विधि, माता पिता का स्नेह एवं प्यार और मनोगतिक विधि। मतलब निरोधात्मक विधि क्या होती है दोस्तों, मतलब आप भविष्य में कोई बालक है अपराधी या फिर कोई बाल अपराध कर रहा है तो उससे बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, मतलब निरोधात्मक विधि अपनाते हैं। तो उस किसके द्वारा बचाया जा सकता है, वो माता पिता का स्नेह एवं प्यार के द्वारा वो बालक को आप बाल अपराधी बनने से रोक सकते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। किशोरों में आक्रामकता, तनाव इन तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? क्या किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनके सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? ये सिद्धांत ऑप्शन नंबर 1 आपके पास जीएस हॉल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 है बांद्रा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 एरिक्सन का सिद्धांत या ऑप्शन नंबर 4 मानव शास्त्रीय सिद्धांत। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 मानव शास्त्रीय सिद्धांत। देखो, मानव शास्त्रीय सिद्धांत दिया गया था आपके बेनेडिक्ट, किसने? बेनेडिक्ट ने, ऐसे है ना, बेनेडिक्ट और मार्ग रीड ने, किसने? मार्ग रीड ने दिया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन निर्देशन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3, 5, 4 या 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1। क्या? 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से निर्देशन के? शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत। कौन से? शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। समायोजन व्यक्ति की, क्या? समायोजन व्यक्ति की वह मतलब इसमें रिक्त स्थान है, इसको आपके बारे में बताना है। समायोजन व्यक्ति की क्या, या ऐसी क्या मतलब आप इस ऑप्शन में रखोगे जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो उनकी संतुष्टि में सहायक होती है। क्या? आवश्यकताओं, इच्छाओं, वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो उनकी संतुष्टि में सहायक होती है। वाक्य को नीचे दिए गए शब्दों में से सही को चुनकर पूरा कीजिए। योग्यता, क्षमता, धैर्य या व्यवस्था। व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्या? व्यवस्था तो नहीं हो सकती। ठीक है, व्यक्ति की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है। देखो, अगर कोई बालक योग्य है ना, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्षमता, कैपेसिटी हाँ हो सकती है, कैपेसिटी क्यों नहीं हो सकती? ये तो शायद सही हो सकता है इसका आंसर। तो इसमें धैर्य भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसमें योग्यता एवं क्षमता दोनों ही हो सकती है वैसे तो। और ये शायद आरपीएस ने इसको डिलीट किया होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें योग्यता और क्षमता दोनों होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हालांकि आरपीएस ने इसका 1 नंबर आंसर माना है, लेकिन इसमें 2 नंबर भी होगा शायद। चलो कोई नहीं, आप योग्यता अयोग्यता को रखो। ठीक है, योग्यता आपकी आरपीएस के द्वारा माना गया है, लेकिन इसमें क्षमता भी होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलन एम रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? 14, 13, 12, 11। बताइए, एलन एम रायन ने कितने टीचिंग स्किल्स बताए हैं?
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, 14। ओके, 14। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण कौशल है शिक्षण व्यवहार, शिक्षण व्यूहरचना, शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण विधि। देखो शिक्षण कौशल है ना, शिक्षण व्यूहरचना होती है। क्या? शिक्षण व्यूहरचना होती है शिक्षण कौशल। ओके, शिक्षण व्यूहरचना क्या होती है? शिक्षण कौशल होता है। ओके, एजुकेशन टीचिंग स्किल्स शिक्षण व्यूहरचना होती है। शिक्षण व्यूहरचना में और शिक्षण प्रतिमान में क्या अंतर होता है? शिक्षण प्रतिमान में क्या होता है? मूल्यांकन होता है, लेकिन शिक्षण व्यूहरचना में कोई मूल्यांकन नहीं होता। ठीक है, लेकिन शिक्षण कौशल की बात करें तो शिक्षण व्यूहरचना क्या होती है? एक प्रकार का शिक्षण कौशल होता है जिसमें बालकों को अपनी मतलब जो भी कोई बात करनी है वो अच्छी कुशलता के साथ आप कर सकते हो और बालकों को अच्छे से वो समझाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 107 नंबर क्वेश्चन आपके पास। निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्भरण का उदाहरण नहीं है? क्या? निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्भरण का उदाहरण नहीं है? प्रशंसा, दंड, ये दंड, गुण विवेचना, पुरस्कार। देखो प्रशंसा हो सकती है दोस्तों, नहीं बताना आपके पास, तो दंड तो ये सीधा तय हो गया, दंड ये नहीं हो सकता दोस्तों। गुण विवेचना हो सकती है, पुरस्कार हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? क्या? वैज्ञानिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ये परीक्षा प्रतिमान की बात कर रहा है दोस्तों। क्या? पूछताछ का मतलब क्या होता है? परीक्षा। तो परीक्षा शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे आपके? रिचर्ड सक्समैन। 1964 में ये सिद्धांत दिया था उन्होंने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसार प्रक्रिया का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? क्या? संसार प्रक्रिया का निम्न में से सही क्रम कौन सा है? पहला भेजने वाला, दूसरा संदेश, माध्यम प्राप्तकर्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो ऑप्शन तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया। इसका तो आपको जाने की जरूरत नहीं है कहीं। सबसे पहले क्या होता है? भेजने वाला होता है, फिर उसमें क्या होता है? संदेश होता है, एक मीडियम होता है, और एक ये जिसको आप भेज रहे हो ना, प्राप्त करता, वो होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? बताइए। मॉडेम का पूरा नाम? मॉड्यूलेटर डिस्क, इम्यूलेटर डिस्क, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, और या मीडियम डिवाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ओके, मॉडेम क्या होता है? ये नेटवर्क में डिजिटल सिग्नल को क्या करता है? एनालॉग में, और एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है। ओके, निम्नलिखित में से 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य है? क्या? निम्नलिखित में से 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य है? बताइए दोस्तों। 2 की पावर 10 MB, 2 की पावर 10 KB, 2 की पावर 10 TB, या 2 की पावर 10 बाइट। देखो KB और बाइट तो गई, ये तो काम से गई। ठीक है, तो अब आपके पास ऑप्शन नंबर, ये देखो KB तो हो ही नहीं सकती, बाइट भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 गीगाबाइट की बात कर रहा है। 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप दोस्तों आपके पास बताइए, टाइम है कुछ आपके पास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 की पावर 10 MB। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखो दोस्तों ये ICT के क्वेश्चन है। ICT कुछ क्वेश्चन आपके शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है उसके बारे में बताए गए हैं। तो ये रेट में तो है नहीं, लेकिन ये आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में ज़रूर ये 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं दोस्तों। तो एक बार अगर आप चाहो तो इनको भी देख लेना, और जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो
जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा एवं प्रोग्राम में खो जाते हैं। जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा एवं प्रोग्राम रोम में खो जाते हैं या हार्ड डिस्क में, रैम में या द्वितीयक स्मृति में। देखो दोस्तों, जो रीड ओनली मेमोरी होती है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रोम क्या होती है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो क्या होती है दोस्तों, इस तरह होती है। लेकिन रैम क्या होती है दोस्तों, ये इस तरह होती है। तो अगर कोई लाइट चली जाएगी ना तो आपके सबसे पहले क्या हो जाएगा,